नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अप्रैल माह के संपूर्ण करंट अफेयरों के बारे में बात करेंगे। स्पेशल सीईटी और हरियाणा की सभी आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। देरी ना करते हुए शुरू करते हैं वी- वीडियो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें। तो शुरू करें। पहला प्रश्न है, थाईलैंड में आयोजित मुक्केबाजी प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका उत्तर होगा सुमित कुमार के द्वारा। अगला प्रश्न, थाईलैंड में आयोजित मुक्केबाजी प्रतियोगिता में किन महिला खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है? तो इसका उत्तर होगा मनीष मोहन, पूजा सैनी और भाग्यवती कचारी। अगला प्रश्न, हर घर नल से घर मिशन के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए हरियाणा कितने शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है? तो इसका उत्तर है 3। अगला प्रश्न, दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पैरा शूटिंग में हरियाणा के किन खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता है? तो मनीष नरवाल ने रजत पदक, सिंहराज अधाना ने कांस्य पदक जीते हैं। अगला प्रश्न, यात्रा वृतांत सफर जारी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका उत्तर हो डॉक्टर चंद्र चिखरा। अगला प्रश्न, किस जिले की दुनिया से जोड़ने वाले सेतु कहा गया है? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम को दुनिया को जोड़ने वाला सेतु कहा गया है। अगला प्रश्न, किस गांव के गोधन रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो किस गांव में? यह पंचकुला के सुखदर्शन गांव में गोधन रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। अगला प्रश्न, हरियाणा सरकार ने अभी तक कितने लाल डोरा गांव में ड्रोन फ्लाइंग का लक्ष्य पूरा किया है? तो 6286 गाँव हैं। अगला प्रश्न, सांसद आदर्श गांव योजना के तहत हरियाणा के राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो यह 8वां और वह उत्तर भारत में दूसरा। अगला प्रश्न, कितने वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे 100। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति को गैलेट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा जींद जिले के सैनिक सोनू अहलावत को। अगला प्रश्न, किस जिले के राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय कला सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा पंचकुला में। अगला प्रश्न, किन पहाड़ियों में वन्यजीव सफारी पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे अरावली की पहाड़ियों में। अगला प्रश्न, 25वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप हरियाणा में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका उत्तर होगा 14 है। अगला प्रश्न, राज्य सूचकांक स्वास्थ्य और अनुसार हरियाणा में किन जिलों के सरकारी अस्पतालों को बेहतर सेवाएं देने की शामिल किया है? तो हिसार और पंचकुला। अगला प्रश्न, किस जिले में पहली बार टमाटर की स्मार्ट खेती की जाएगी? तो इसका उत्तर होगा करनाल। अगला प्रश्न, किस जिले में राज्य का दूसरा आईआईएम की स्थापना की जाएगी? तो इसका उत्तर होगा गुरुग्राम। अगला प्रश्न, किस गांव को नगरपालिका से दोबारा ग्राम पंचायत का दर्जा मिला है? तो यह है बास गांव। अगला प्रश्न, हरियाणा पर्यटन निगम का महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर होगा मीनाक्षी दहिया को। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध हिट हेद दी चादर में हरियाणा में कितने गुरुद्वारे दिखाई देंगे? तो इसका उत्तर होगा 7। अगला प्रश्न, किस गांव को सबसे पहले पंचायत राज मंत्रालय के पोर्टल गवर्नमेंट द मार्केट प्लेस से जोड़ा जाएगा? तो इसका उत्तर होगा गुरुग्राम जिले के मुबारकपुर गांव को। अगला प्रश्न, किस फोटोग्राफर का नाम द 30 न्यू इंड इमर्जिंग फोटोग्राफर टू वॉच का सम्मान मिला है? तो इसका उत्तर होगा चंडीगढ़ की सपनिदा मलिक को। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस जिले को सबसे अधिक ज्यादा घरेलू शौचालय बनाए जाएंगे? तो इसका उत्तर होगा मेवात। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति को गुरुग्राम गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा हरियाणा कला परिषद के निदेशक संजय भसीन को। अगला प्रश्न, किस जिले को विश्व दर्शन को देश का दूसरा महानगर बनाया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा पंचकुला, पहला गुरुग्राम रहा। अगला प्रश्न, किस छात्रा को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वाटर हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा करना जिले की स्वाति नैनन को। अगला प्रश्न, हरियाणा के कौन से जिले में स्वास्थ्य केंद्र भारत का पहला री सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला स्वास्थ्य केंद्र बना है? तो ये बना है कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न, हाल ही में हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में डाइट भत्ते की राशि को कितने बढ़ा दिया है? तो ये 250 से 400 कर दिया। अगला प्रश्न, हरियाणा प्रदेश में अभी तक 2 चरणों में कितने अंत्योदय मेले का आयोजन किया है? तो इसका उत्तर होगा 570। अगला प्रश्न, के जिले में मिनी एयरपोर्ट बनाया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा पानीपत। अगला प्रश्न, किसके अधीन ड्रोन पायलट परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा दृश्या। अगला प्रश्न, किस जिले में दिल्ली एम्स की तर्ज पर आयुष एम्स बनाया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा पंचकुला में, हरियाणा। अगला प्रश्न, हरियाणा सरकार ने किस देश में निवेश करने के लिए एक हेल्प डेस्क शुरू किया है? तो इसका उत्तर होगा कनाडा। अगला प्रश्न, किस महिला खिलाड़ी ने सीनियर वीमेन बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता 2022 में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका उत्तर होगा गीता सैनी के द्वारा। अगला प्रश्न, देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर देने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा हरियाणा, 26.7%। अगला प्रश्न, किस जिले की मिनी राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा पंचकुला। अगला प्रश्न, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा में कितने आच्छादित वन क्षेत्रफल है? तो इसका उत्तर है 1603.48 वर्ग किलोमीटर। अगले प्रश्न, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो
सिखाने के अभ्यास के लिए अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है? तो इसका उत्तर होगा नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न, पुलिस विभाग को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा पदक की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर होगा वीरता के लिए मुख्यमंत्री पदक। अगला प्रश्न, उत्कृष्ट डांस के लिए प्रधान गृह मंत्री पदक अगला प्रश्न, किस खिलाड़ी ने जॉर्डन में आयोजित जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता? इसका उत्तर होगा पानीपत का यक्षिका देसवाल 52 किलोग्राम में। अगला प्रश्न, किस जिले में रेलवे कोच फैक्ट्री की शुरुआत की जाएगी? तो इसका उत्तर होगा सोनीपत में। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले 2022 में हरियाणा विदेश विदेश सेवा प्राधिकरण में किस थीम से स्टॉल लगाया गया? तो इसका उत्तर होगा बालिका। अगला प्रश्न, 50वीं राष्ट्रीय महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका उत्तर होगा पहला। अगला प्रश्न, हरियाणा का पहला व देश का सबसे ऊंचा आधुनिक पक्षी घर कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा महेंद्रगढ़ में। अगला प्रश्न, किस जिले में देश का पहला संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है जो लोगों से मिलकर तैयार किया गया है? तो सोनीपत के स्वर्ण प्रस्थ गाँव में। अगला प्रश्न, किस महिला को दिल्ली में नारी रत्न पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है? तो इसका उत्तर है हिसार की प्रियंका सौरभ को। अगला प्रश्न, किस गांव में पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के नाम पर खेल स्टेडियम बनाया जा रहा है? तो इसका उत्तर है गुरुग्राम जिले के वजीराबाद में। अगला प्रश्न, किस जी के स्मॉल फायर आर्मी फैक्ट्री स्थापित की जा रही है? तो इसका उत्तर होगा हिसार के तलवंडी राना में। अगला प्रश्न, प्रदेश सरकार ने कितने रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को सनातन कोर तक निःशुल्क दी जाएगी? तो इसका उत्तर होगा 1 लाख से 80,000 तक। अगला प्रश्न, हरियाणा के खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कब से स्टार्ट हो रहा है? तो इसका उत्तर होगा 3 जून से 13 जून तक। अगला प्रश्न, हरियाणा में किस न्यूरो सर्जन को बेस्ट रिसर्च अवार्ड मिला है? तो इसका उत्तर रोहतक से पीजीआई के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गोपाल कृष्ण को। अगला प्रश्न, हाल ही में हरियाणा की सरकार ने खिलाड़ी को तृतीय श्रेणी की नौकरी में कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया है? तो 3%। अगला प्रश्न, विश्व स्तरीय ग्लोबल सिटी किस जिले में विकसित की जाएगी? तो इसका उत्तर होगा गुरुग्राम जिले में। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका उत्तर होगा कृषि और विकास कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने। अगला प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन सेवाओं के लिए किस व्यक्ति को सुशीला स्मृति अवॉर्ड मिला है? तो इसका उत्तर होगा गुरदीप सिंह को। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य में पहले चरण में कितने प्ले स्कूल खोले जाएंगे? तो इसका उत्तर होगा 4,000। अगला प्रश्न, हरियाणा में कितने जिले जल शक्ति अभियान से अग्रणी होते हैं? 5 जिले, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, अम्बाला और कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न, किस स्थान पर देश की पहली पोर्ट टैक्सी शुरू की जाएगी? तो इसका उत्तर है दिल्ली से गुरुग्राम के मानेसर तक। अगला प्रश्न, हरियाणा में कि किस बेटी को चयन विश्व तलवारबाजी प्रतियोगिता में हुआ है? तो इसका उत्तर है जिन जिले की प्रिया। अगला प्रश्न, 8वें सब्जी एक्सपो 2022 का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है? तो इसका उत्तर होगा करनाल। अगला प्रश्न, किस जिले में क्वालिटी मार्केटिंग सेंटर बनाया जा रहा है? तो इसका उत्तर होगा सिरसा। अगला प्रश्न, किस जिले के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सभागार का लोकार्पण किया है? तो इसका उत्तर सोनीपत। अगला प्रश्न, किस जिले में कबड्डी का इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है? तो इसका उत्तर होगा करनाल। तो अगला प्रश्न, किस जिले में 8 साल बाद सरिसुस मेले का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका उत्तर है गुरुग्राम। अगला प्रश्न, नीति आयोग को ताजा रैंकिंग के अनुसार राज्य ऊर्जा और जल सूचकांक में हरियाणा के कौन सा स्थान मिला है? तो इसका चौथा। अगला प्रश्न, किस जिले में टीबी व हृदय रोगों के लिए पहला अस्पताल खोला जा रहा है? तो इसका उत्तर होगा अम्बाला। अगला प्रश्न, 40वीं अखिल भारतीय घुड़सवार चैंपियनशिप हरियाणा में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें जीते हैं 5, जिसमें तो 1 गोल्ड जीता है, 1 रजत जीता है, 3 कांस्य पदक जीते हैं। अगला प्रश्न, किस छात्र ने 30 सेकंड में 285 पंच मार का हावर्ड्स रिकॉर्ड बनाया था? इसका उत्तर होगा जिन जिले के तुषार ने। अगला प्रश्न, हिमालय में पाए जाने वाला महाभारत कालीन रेत व क्रिस्टल किस जिले से मिले हैं? तो इसका उत्तर होगा कुरुक्षेत्र के बहोली गांव से। अगला प्रश्न, किस मंत्री ने हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2022 में हरियाणा की तरफ से हिस्सा लिया है? तो इसका उत्तर होगा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। अगला प्रश्न, 50वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा में कौन सा दल जीता है? तो इसका उत्तर होगा गोल्ड मेडल दल जीता है। अगला प्रश्न, निमड़ वरसेड़ा पेयजल परियोजना यह हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? यह है भिवानी से। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा बिजली की कमी को समस्या को देखते हुए 750 मेगा प्लांट लगाने की घोषणा की है। तो यह किस जिले में? तो यमुनानगर में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा के किसानों की आय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? तो यह 22,847। अगला प्रश्न, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय धुन कैडेट कोर एनसीसी स्थापना की घोषणा कल्पना 1977 में की गई? तो इसको होगा गरोड़ा करनाल में। अगला प्रश्न, अलंकार समारोह में अवसर पर हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है? तो इसका उत्तर होगा 11। अगला प्रश्न, कालका शिमला रेलवे लाइन में आधुनिक कोच निम्नलिखित में से किस रेल कोच फैक्ट्री द्वारा बनाया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा कपूरथला पंजाब के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा खेलो इंडिया युवा खेल 2021 का आयोजन किस दिनांक से आयोजित किया जाए? तो इसका उत्तर होगा 4 जून से। अगला प्रश्न, हाल ही में 12वां फार्मा टेक एक्सपो लैब टेक्स एक्सपो का आयोजन हरियाणा के कहाँ किया जा रहा है? तो इसका उत्तर होगा चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न, हरियाणा में 24 घंटे में जन्म प्रमाण पत्र सेवा उपलब्ध कराने के लिए अग्रणी जिला बना है रेवाड़ी। अगला प्रश्न, हाल ही में
हाल ही में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में सबसे पहले किस जिले में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा? तो इसका उत्तर है गुरुग्राम में। 2 नगर निगमों में 3 आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हरियाणा हरियाणा केंद्रीय विद्यालय द्वारा किस वर्ग के छात्रों को सिविल सेवा तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं को निःशुल्क तैयारी के लिए सहायता प्रदान करने की घोषणा की? तो इसका उत्तर होगा अनुसूचित जाति। अगला प्रश्न हरियाणा सरकार ने साथ मिलकर पशु कल्याण योजना प्रारंभ करने के वाला कौन सा निजी संस्थान है? इसका उत्तर होगा अनिल अग्रवाल फाउंडेशन। अगला प्रश्न राष्ट्रीय वैदिक विधान पुरस्कार 2022 हरियाणा के डॉक्टर रामचंद्र को दिया गया है। इसका संबंध निम्नलिखित से किस संस्थान से है? इसका उत्तर होगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से। अगला प्रश्न हाल ही में हरियाणा के किस संस्थान में मेगा रोजगार व शिक्षुता मेले का आयोजन किया गया है? तो राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करो और कामयाब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने 1 मई को निर्मल सरोवर योजना की शुरुआत कहाँ से की है? तो ये सोनीपत से की है। अगला प्रश्न हरियाणा के किस लेखक ने रेवाड़ी के इतिहास का नामक पुस्तक की? तो इसका उत्तर होगा महावीर सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न हरियाणा फार्माटेक एक्सपो 2022 और लैबटेक एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाए? तो इसका उत्तर होगा चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न ब्राजील में होने वाली पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल प्रतियोगिता में करनाल के नितेश ने कौन से पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं स्वर्ण पदक और रजत पदक। अगला प्रश्न हरियाणा के किस जिले में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका उत्तर होगा पंचकुला में। अगला प्रश्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और उसके कानूनी अधिकारियों या कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए 29 अप्रैल 2022 को हरियाणा के पहली बार कहां पर सेमिनार, वर्कशॉप तथा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाए? तो इसका उत्तर होगा गुरुग्राम में। अगला प्रश्न हरियाणा का 5वां फिल्म अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो इसका उत्तर होगा कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न मंगोलिया में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा में कितने पदक जीते हैं? तो इसमें जीते हैं 17 में से 13 पदक। अगला प्रश्न हरियाणा देश में किसानों की सर्वाधिक आमदनी देने वाला कौन से नंबर का राज्य बन गया है? तो इसका उत्तर होगा तीसरा। हरियाणा सरकार के किस उम्र के लोगों को मुफ्त कोरोना की बूस्टर डोज लगाई जाएगी? तो ये 18 से 59 वर्ष के। अगला प्रश्न हरियाणा के पंचकुला खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो यह 4 जून से 13 जून के मध्य है। अगला प्रश्न हरियाणा के किस जिले में अलंकार समारोह का आयोजन क्यों हो रहा है? तो इसका उत्तर होगा पंचकुला में। अगला प्रश्न मॉडल संस्कृति स्कूल के बारे में कौन सा विकल्प सत्य है? यह तकनीक आधारित स्मार्ट क्लास है। अगला प्रश्न भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान अनुसंधान संस्थान द्वारा हरियाणा के युवा वैज्ञानिक कौन है जिन्हें यंग साइंस कार्यक्रम के तहत चुना गया है? तो इसका उत्तर होगा जय सांगावान। अगला प्रश्न हाल ही में हरियाणा के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर कमी की हो गई है? हरियाणा राज्य में जो 30 से 27 हो गई है। अगला प्रश्न किस नहर को जीर्णोद्धार के लिए 152 करोड़ रुपए का मंजूरी हुई है? तो यह हुई जुई नहर भिवानी। अगला प्रश्न हरियाणा के किस जिले में भगवान श्री जगन्नाथ श्री के पावन रथ के लिए पहिए स्थापित किए जाएंगे? तो इसका उत्तर होगा सिरसा। अगला प्रश्न देश का सबसे ऊंचा प्रदेश का सबसे पक्षी घर किस जिले में बनाया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा महेंद्रगढ़। अगला प्रश्न खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए खिलाड़ियों का इंतजार खत्म हुआ, ये कहाँ आयोजित होंगे? ये पंचकुला में आयोजित होंगे। मंगोलिया में आयोजित हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह है सोनीपत के रवि दहिया के द्वारा जीता गया है। 400वां प्रकाश महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यह है गुरु तेग बहादुर की जन्म दिन के उपलक्ष्य में पानीपत में मनाया गया। अगला प्रश्न हरियाणा के किस जिले में गोवर्धन बायो वेस्ट प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा यमुनानगर के गांव सडूरा में। अगला प्रश्न किसे भिवानी के राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में चुना गया है? तो इसके चुना गया पीसी त्रिपाठी को। अगला प्रश्न 5 तत्वों पर आधारित पार्क कहाँ बनाए जाएंगे? तो इसका उत्तर होगा करनाल में। अगला प्रश्न हरियाणा सरकार द्वारा खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक विजेताओं को कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? इसका उत्तर होगा 84,000 जो स्वर्ण पदक जीतेगा, 72,000 जो सिल्वर पदक जीतेगा, 60,000 जो कांस्य पदक जीतेगा। अगला प्रश्न हरियाणा के अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड में प्रतिवर्ष कौन से माह में आयोजित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे फरवरी और नवंबर में। अगला प्रश्न हरियाणा राज्य में नगर वन योजना किस जिले में प्रारंभ की गई? तो इसका उत्तर होगा गुरुग्राम में। अगला प्रश्न हरियाणा के किस शहर में विश्व कौशल केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इसका उत्तर भी गुरुग्राम होगा। अगला प्रश्न हरियाणा के किस शहर में स्टेट सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? तो इसका उत्तर होगा फतेहाबाद में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार हमारे लिए बनाए रखें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, घंटा को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।